हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर। और रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये क्या है यहाँ पर? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करने से पहले अपने जानते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है। क्या देखें अपने पहले? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं अपने। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर ऐसा नेचुरल नंबर होता है जिसको अपने केवल और केवल वन और उसके खुद के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख के, यानी दो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना है, दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो जैसे कोई नंबर 2 लिया अपनों ने, तो 2 को अपने इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 × 2 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 क्या हुआ? प्राइम नंबर। शुरू से देखते हैं अपने नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, यानी जो काउंटिंग अपनी स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे नंबर जो है वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर हैं। अब इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे ये चीज़ चेक करनी है। तो सबसे पहले अपने सबसे छोटा नेचुरल नंबर लेते हैं 1। क्या आप इसको दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हो? केवल और केवल दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना चाहिए। 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 1 को अगर अपने दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना चाहें तो अपने लिखेंगे 1 × में 1। लेकिन ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, दोनों तो सेम ही हो गए, अलग तो नहीं है उसके। तो एक प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद अपने दूसरा अगला नेचुरल नंबर लें 2। 2 को अपने लिख सकते हैं 1 × में 2, यानी ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड किया जा सके और 1 के अलावा केवल खुद से डिवाइड हो सके। ये 2 जो है 2 से ही डिवाइड हो सकता है, 2 के अलावा 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 आएगा अपने पास। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा अपने पास। ये 2 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, 1 और 2 के अलावा केवल 2 नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 जो है ये क्या होगा? प्राइम नंबर। इसी प्रकार अपने अगला नेचुरल नंबर देखें 3। 3 को अपने लिख सकते हैं 1 × में 3। और तीसरा कोई नंबर नहीं है जिसको अपने मल्टीप्लिकेशन में लिखें, तो ये 3 भी क्या हुआ? प्राइम नंबर। अब अगर अपने 4 की बात करें, 4, तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 × में 2 × में 2। तो यहाँ पर कितने नंबर आ गए? 1, 2 और 3। तो प्राइम नंबर होने के लिए किसी नंबर को केवल दो नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर आ गए 3, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 को दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं लिख सकते अपने, केवल 1 के रूप में लिखा जा रहा है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद अपने देखें 3, इसके बाद देखें तो 5। 5 को केवल 1 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा। ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या है? प्राइम नंबर। तो इस प्रकार के टुकड़े करने हैं अपने को इनके, 140 के, 156 के, यानी ये नंबर आएंगे 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11 आ जाएगा, इसके बाद 13 आ जाएगा। तो देखते हैं अपने अगले पेज पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये करते हैं अपने पहला, यही कर लेते हैं नीचे इसके, ठीक है। कलर चेंज करें। ये वाला कलर ले लेते हैं। इसको करते हैं अपने 140 वाले को, 140। देखो इसको शुरू कैसे करना है अपने को। यहाँ अपने प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होता है 2, 3, सबसे छोटा 2, 3, 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, 11 के बाद 13। मतलब ये ऐसे नंबर हैं इनमें इनका खुद का ही भाग जा सकता है, यानी ये अपने खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। खुद के अलावा केवल 1 से डिवाइड, केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 है जो है 2 केवल 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 केवल 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 केवल 5 से डिवाइड हो सकता है, 7 केवल 7 से डिवाइड हो सकता है, 11 केवल
11 से डिवाइड हो सकता है, 13 केवल 13 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले अपने को लेना है 2 और देखना है कि 2 से ये 140 डिवाइड होता है या नहीं होता। 2 से ये 140 डिवाइड होता है। 2 से किसी भी नंबर के डिवाइड होने का रूल है कि अगर किसी भी डिजिट के पीछे किसी भी नंबर के पीछे ये डिजिट हों 0, 2, 4, 6, 8, इन 5 डिजिट में से किसी भी नंबर के पीछे अगर कोई डिजिट है तो वो 2 से डिवाइड होता है। यहाँ 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड जब आप करोगे, अगर डिवाइडेशन किसी को नहीं आता तो यहाँ इस प्रकार करके देख सकते हो आप। 140 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14, और यहाँ पर ये 0 नीचे आया, कैरी किया तो ये 0 यहाँ लग जाएगा, एक्स्ट्रा बच गया, तो ये आ गया अपने पास 70। इसके बाद अपने फिर देखो, फिर से 0 लास्ट में, तो ये फिर से 2 से डिवाइड होगा। अब की बार कितना आ जाएगा 35। डिवाइडेशन करोगे तो 3 2 जा 6, 6 घटाओगे 1 और 0 10, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 35। अब 35 आने के बाद देखो 35 के जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, और यहाँ पर अपने 2 से डिवाइड होने के लिए ये डिजिट होने चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, और 2 से डिवाइड होने के लिए अपने को चाहिए 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक डिजिट। तो अपने देखो आगे वाला, ये वाला, यानी ये 3 जो है प्राइम नंबर, इसका क्या इससे डिवाइड हो सकता है? ये देखो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, देखते हैं अपने 3 से डिवाइड होने का रूल। जैसे कोई भी नंबर अपने पास 4 2 3, तो आप इनके डिजिट को अलग अलग ऐड करके देख लो। 4 + 2 + 3 कितना आएगा? ये 4 और 2 6, 6 और 3 9। ये जो नंबर आ रहा है ये अगर 3 के टेबल में आता है या फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये 3 से डिवाइड करने का रूल है। यहाँ पर अपने पास है 35। 35 को अगर आप 3 और 5 को ऐड करके देखोगे तो यहाँ आ रहा है 8। क्या ये 8 3 की टेबल में आता है, या फिर क्या ये 8 3 से डिवाइड हो रहा है? न तो 8 3 की टेबल में आता है और न ही ये 3 से डिवाइड होता है। तो ये जो 35 है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद लेंगे अपने अगला प्राइम नंबर 5। अब 5 से डिवाइड का रूल क्या होता है? अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो हमेशा 5 से डिवाइड होता है। तो ये 35 भी 5 से डिवाइड होगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ 0 था तो 5 से डिवाइड नहीं किया। मैंने क्या कहा आपको? कर सकते हो आप 5 से डिवाइड यहाँ भी, लेकिन अपने को चलना है 2 से। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से देखेंगे। यहाँ करोगे आप तो ये आएगा अपने पास 7। 5 7 जा 35, ये 7 आ गया। अब इसके बाद देखो 7 किससे डिवाइड होता है? 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, तो ये 7 से डिवाइड किया इसको और ये आया अपने पास 1। जब यहाँ पर ये 1 आ गया इसका मतलब ये 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, और 1 आपको पता है प्राइम नंबर नहीं है। तो ये अपना यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट में जैसे पूछा है अपने को क्वेश्चन में वैसे लिख देंगे। इन नंबरों को अपने क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। ये प्राइम फैक्टर आ गए अपने पास 2 2 5 7, इनके प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, यानी इनके मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना है। 2 मल्टीप्लिकेशन 2 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।